राधे राधे बच्चों। पिछली क्लास में अपन ने जो एक्सरसाइज 12.1 यानी प्रश्नावली 12.1 इसके सारे सवाल कंप्लीट कर लिए। अब आज अपन 12.2 के लिए उदाहरण नंबर 5, 6, 7 इनको करेंगे। अब आज के बाद से तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम है, तो सीधा अब अगली क्लास अपने ये एग्जाम के बाद लगेगी, तो लमसम क्लास लगेगी 25-26 तारीख को, 5-10 दिन के गैप के बाद, ठीक है ना। तो आज की क्लास के बाद सीधा इतने दिनों बाद लगेगी, तो थोड़ा ध्यान रखना। वैसे इनको कर लोगे तो इसके आधार पर तुम्हारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएंगे, अगर आयतन संबंधी तो तुम कर ही लोगे, ठीक है ना। और आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। कौन सी 12.2 के लिए उदाहरण नंबर कौन सा? 5। एक चुटकुला सुना हो गया। आज क्लास प्रारंभ करने से पहले सुनो, एक छोटा सा चुटकुला याद आया मेरे को। मतलब कभी मैं क्लास पढ़ा रहा था पहले के समय पे, तो किसी बच्चे ने पूछा, मतलब उसने कहीं पे सुना होगा कि जीवन चक्र क्या है, ठीक है ना। तो उसने मेरे से क्लास में पूछ लिया कि सर जीवन चक्र क्या होता है। मेरा भी दिमाग चकरा गया कि जीवन चक्र इसको कैसे बताए। फिर मेरे को एक आइडिया सूझा कि इसको जीवन चक्र कैसे बताए। मैंने उससे कहा कि मेरी पत्नी है ना, अब पत्नी है नहीं मान लो, क्योंकि अपन गणित वाले हैं, मान ही लेते हैं। तो माना कि मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी है ना, वो किससे डरती है, मैं उसको जीवन चक्र समझा रहा हूँ कि जीवन चक्र क्या है। तुम भी समझना, तुम्हें पता नहीं होगा कि जीवन चक्र क्या है। कि मेरी पत्नी है ना, जो किससे डरती है, कॉकरोच से डरती है। किससे डरती है? कॉकरोच से। और कॉकरोच है ना, वो चूहे से डरता है। वो किससे डरता है? चूहे। और जो चूहा है वो बिल्ली से डरता है। चूहा किसे डरता है? बिल्ली से डरता है। और जो बिल्ली है वो कुत्ते से डरती है, ठीक है। जो बिल्ली है वो किसे डरती है? कुत्ते से डरती है। और जो कुत्ता है वो मेरे से डरता है। कुत्ता किसे डरता है? मेरे से डरता है। और मैं मेरी उससे डरता हूँ, ठीक है ना। ये है जीवन चक्र। तो अब उदाहरण नंबर 5 पे आते हैं। शांता, चलो इधर सुनो। आयतन के लिए पढ़ रहे हैं। उदाहरण नंबर 5। शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। एक लड़की है जो किसी शेड में, एक शेड मतलब जैसे आपने कल आई था तंबू, तो यहाँ पे एक आ रहा है शेड, मतलब कोई आपका टीन शेड मान लो, चद्रों का, कुछ भी इस प्रकार का। तो शेड में क्या चलाती है? उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है। यह जो शेड है उसके टीन शेड है या फिर उसके जो घर है, यू मान लो, वो किस आकार का है? घनाभ के आकार का है, जिस पर एक अर्ध बेलन अध्यारोपित है। आप पास में एक चित्र देख लो, मतलब वो टीन शेड है, देखो चारों ओर से तो कैसा है? घनाभ के आकार का। उस घनाभ के ऊपर देखो सीधी छत नहीं डली हुई, और इस प्रकार क्या है? अर्ध बेलन। बेलन होता है, बेलन को आधा काट दे तो फिर उसका जो आधा हिस्सा बचेगा उस टीन शेड के ऊपर इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। देख लो, यदि देखिए आकृति 12.12 में पास में आकृति है। यदि इस शेड के आधार की विमाएं, यानी इस जो शेड है वो घनाभाकार, उसकी आधार जो नीचे तल है, उस तल की जो विमाएं हैं 7 मीटर और 15 मीटर है। 7 बाई 15 की विमाएं हैं, मतलब 7 मीटर चौड़ाई मान लो और 15 मीटर इसी क्या मान लो लंबाई। तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई, यानी ऊंचाई कितनी है इसकी? 8 मीटर है। तो शेड में, यानी इस शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी इस शेड में कितनी हवा आ सकती है वो अपन को ज्ञात करनी है। पुनः यदि यह मान ले कि शेड में रखी मशीनरी, अब देखो शेड है, उद्योग चला रही है, तो उद्योग में कोई खाली हवा से थोड़ी चलेगा उद्योग, उसमें कुछ मशीनरी होगी, कुछ वर्कर्स होंगे, काम करने वाले होंगे। तो शेड में जो भी मशीनरी रखी हुई है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था आयतन को, कि तुम इस कमरे से कितनी हवा को बाहर फेंक रहे हो। तुम आए तो तुम्हारी जगह पहले हवा थी, तुम आते हवा बाहर गई, तो वो तुम जैसे मशीनरी है तो वो कितना स्थान घेरती है? 300 मीटर क्यूब का स्थान घेरती है। तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक है। कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं? 20 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब, यानी एक व्यक्ति का जो आयतन है, यानी एक व्यक्ति इतनी हवा के स्थान पे है, कितनी? 0.08 मीटर क्यूब के औसत के स्थान घेरता है, यानी इतना स्थान घेरता है वो। और मशीनरी कितना घेरती है? 300।
तब शेड में कितनी हवा होगी। देखो एक तो पहले अपन को क्या करना है, ऐसी उस शेड का आयतन निकालना है कि कितनी हवा उसमें है। तो एक तो इस प्रकार ज्ञात करना है कि उसमें मशीनरी कोई श्रमिक नहीं है, एक तो ऐसे ज्ञात कर लो कि कितनी हवा है। अब फिर एक ऐसे ज्ञात करना है कि उसमें मशीनरी है कितनी 300 मीटर क्यूब की और 20 व्यक्ति है जिनमें एक व्यक्ति का कितना है 0.08 मीटर क्यूब इतना आयतन है। तो इस प्रकार फिर उसके बाद कितनी हवा बचती है उसका आयतन निकालना है अपन को। इधर सुनो, अगर इसका चित्र बनाने के देखें तो वैसे देखो ये 3D आकृति है, बनेगा नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं कि किस प्रकार। ठीक है ना, इस प्रकार का ये शेड है। ठीक है ना, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 7 मीटर और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 15 मीटर और इसकी अगर ऊंचाई देखें ये कितनी है 8 मीटर। तो इधर सुनो, घनाभाकार शेड की लंबाई L बराबर वो कितनी है 15 मीटर, चौड़ाई B बराबर कितनी है 7 मीटर, ऊंचाई बराबर ये कितनी है H बराबर कितनी है 8 मीटर। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, घनाभाकार शेड पर अर्ध बेलन अध्यारोपित है। घनाभाकार शेड पर अर्ध बेलन क्या है अध्यारोपित है। देखो ये शेड है, इस पे अर्ध बेलन, अगर इसको पूरा बनाए तो ये बेलन पूरा बनेगा, पर ये अर्ध बेलन है अध्यारोपित है। तो ये बताओ इस अर्ध बेलन के लिए व्यास क्या होगा, यानी इस जो घनाभ है इसकी जो चौड़ाई है वही इस बेलन की क्या है व्यास है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, घनाभ की चौड़ाई बेलन का व्यास है, तब बेलन का व्यास 2r बराबर कितना हो जाएगा व्यास, इसकी जो चौड़ाई है वही इसका व्यास है, तो व्यास कितना हो जाएगा 7 मीटर। और फिर अगर मैं तुमसे कहूँ कि त्रिज्या, तो त्रिज्या मतलब r बराबर कितनी हो जाएगी 7/2 मीटर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 3.5 मीटर। ये बताओ बेलन की ऊंचाई क्या रहेगी, बेलन की ऊंचाई वो रहेगी जो आपके क्या नाम है इसकी घनाभ की जो लंबाई है वही बेलन की क्या हो जाएगी ऊंचाई, वो कितनी हो जाएगी 15, यानी ये जो लंबाई है ये इसकी क्या है बेलन की ऊंचाई। आ जाइए बात समझ में। तो अब क्या निकाल सकते हैं, शेड में हवा का आयतन, अब ये कैसे निकलेगा, घनाभ का आयतन प्लस अर्ध बेलन का आयतन। आ जाइए बात समझ में। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एस, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस अर्ध बेलन, पहले अर्ध है तो 1/2, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h। आपको ये प्रश्नावली करने से पहले सारे जो भी आयतन के सूत्र है वो याद होनी चाहिए। L लंबाई का मान कितना है 15, B का मान 7, ऊंचाई 8 प्लस 1/2, पाई का मान 22/7, R 7/2 लिख दो, 7/2, और h का मान कितना इसके लिए 15। आ जाइए बात समझ में। तो दिख जाएगा यहाँ पे, सुनो 15 × 8 = 120,
120 और बास्तान 84, तो 840 प्लस ये 7 से 7 कैंसिल, और 2 से ये 11 बार कैंसिल, ठीक है ना। 11 7 77 इंटू 15 और बटे कितना, 2 दूना 4। ये करो सोल्व, फिर आगे इसका करते हैं। देखो ये क्या आ रहा है, आयतन 840 और 11 को 77 को 15 से मल्टीप्लाई किया क्या, 15 तो 105, सॉरी 105 के 5 और हासिल के 10, 15 7 105 यानी 115, ठीक है। बटे कितना, 4, 4 का भाग दे लो इसमें, 840 प्लस देखो 4 दूना 8, कितना बचा 3, 8 बार 832, 3 बचेगा, फिर कितना उतारूं 5, फिर कितनी बार 8 बार, फिर कितना बचेगा 3, पॉइंट लगाया 0, 7 बार 28 आएंगे ना, फिर 2 5, तो कितना आया 288.75। अजय बात समझ में। अब इन दोनों को क्या करो, जोड़ लो। 840 में क्या जोड़ना है, 288.75, 57.8, 12 और 11, तो कितना है आपके ये 1128.75 मीटर क्यूब। क्यूब क्या ध्यान रखना, मात्रक का। आयतन निकाल रहे हो तो देखो अपन क्या निकाल रहे थे, क्षेत्रफल, तब तो स्क्वायर आ रहा था, अब आयतन निकाल रहे हो तो क्या आएगा, क्यूब, ठीक है ना। तो ये किसका आयतन आ गया, उस शेड में हवा का आयतन कितना आ गया, 1128.75 मीटर क्यूब। अजय बात समझ में, ठीक है। यहाँ तक उतारो, फिर आगे करते हैं मशीनरी वगैरह। अरे यहाँ तक उतार लिया ना। अब इधर सुनो, ये वाला आयतन कौन सा है, ये आयतन आया है कि इस शेड में हवा कितनी है, परंतु वो एक और क्वेश्चन कह रहा है इसी में कि इस शेड में मशीनरी है और 20 व्यक्ति हैं, अगर वो व्यक्ति इसमें आ जाते हैं तो फिर हवा कितनी है, तो उसके लिए आयतन निकालते हैं। ये इधर का उतार ही लिया तुमने। शेड में हवा का आयतन, शेड में हवा का आयतन, शेड में मशीनरी व श्रमिकों के होने के बाद हवा का आयतन। इधर सुनो, शेड में मशीनरी व श्रमिकों के होने के बाद हवा का आयतन। अब इधर सुनो, कुल, या तो ऐसा लिख दो कि कुल आयतन माइनस मशीनरी व श्रमिकों का आयतन, ऐसे लाइन बना के लिखना चाहो तो, नहीं तो सीधा लिख लो। चलो लाइन लिख ही देता हूं, कुल आयतन माइनस मशीनरी व श्रमिकों का आयतन। अजय बात समझ में। अब कुल आयतन कितना है, 1128.75 माइनस मशीनरी का आयतन कितना है 300 प्लस 20 श्रमिक हैं और एक श्रमिक का कितना है 0.08, यही है। तो सुनो,
1128.75 माइनस 300 प्लस, इधर सुनो, ये कितना होगा? देखो 8 दूना 16 और ये वाला 0, ठीक है। अब पॉइंट लगाओ, कितने पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 1 2 यहाँ होना चाहिए, पॉइंट कहाँ होना चाहिए? 1.6, ठीक है। अब इधर सुनो, 1128.75, यहाँ अपन वैसे गलती कर रहे हैं, ये ऐसा आएगा क्योंकि ये दोनों जुड़ के फिर घटेगा, ये दोनों जोड़ोगे तो कितना होगा? 301.6, ये हो जाएगा। और इनको घटा दो, 1128.75 में से कितना घटाना है? 301.6, तो 5 1 8 में 7 2 और 11 में 8, तो कितना आया? 827.15 मीटर क्यूब। यानी उस उद्योग में, उस टीन शेड में अगर मशीनरी और श्रमिक रहते हैं तो फिर उनके अगर वो हैं तो तब फिर हवा का आयतन कितना है? 827.15 मीटर क्यूब। ये इतना और उतारो, फिर अगला सवाल कर। ये उतार ही लिया था, यहाँ तक उतार लिया ना। अब उदाहरण नंबर 6 देखो, देखें क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, पढ़ो। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति 12.13 में दर्शाए गिलास से जूस देता है, ठीक है ना। कोई जूस बेचने वाला है, इस प्रकार का गिलास में क्या देता है? वो जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास, वो गिलास कैसा है? बेलनाकार है। उसका आंतरिक व्यास कितना है? 5 सेमी था, परंतु गिलास के निचले आधार, नीचे वाले आधार तली में एक उभरा हुआ क्या है? अर्धगोला था। ये आपको देखो मतलब आभास करवाने के लिए, देखो जो सुनो, मतलब देखो, जिसके गिलास की उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी आपको देखने में तो लगेगा कि जूस मेरे इतने बड़े गिलास में भरकर आएगा, ठीक है ना। अब उसको भाई इतना सारा जूस आएगा तो आप पीने की इच्छा होगी, परंतु वो क्या है? चालाक है। तो वो जो इसका गिलास है ना, उस देखो नॉर्मल आपको दिखने में तो कैसा गिलास है? इस प्रकार के गिलास है वो, ठीक है ना। इस प्रकार का गिलास है, कितना सारा जूस भर के आएगा। परंतु वो चालाक है, उसने क्या किया कि नीचे यहाँ पर इस प्रकार का गिलास बनवाया। किस प्रकार? आधार है उसका, अंदर से कैसा है वो? इस प्रकार का है। इस प्रकार का क्या है? गिलास। अब वो जूस भरेगा तो जूस यहाँ इतने सारे इस एरिया में थोड़ी भरेगा, और वो गिलास इस प्रकार का है। तो नीचे क्या है? एक अर्धगोला बना हुआ है। तो क्या कह रहा है? तो आपको जब ये अर्धगोला नहीं है, अर्धगोला नहीं है, अगर तब इसमें जूस भरे तो वो वाला जो आयतन है वो है आपका आभासी आयतन। आपको इतना आभास हो रहा है कि यहाँ पर कोई गोला, ये अर्धगोला नहीं है, इतना सारा इसमें जूस भर के आएगा, वो जो आयतन निकलेगा वो तो है आभासी आयतन, यानी आपको आभास हो रहा है। और बाकी वास्तविक जो आयतन है, वास्तविक आयतन कैसा है? यहाँ पे क्या है? अर्धगोला, और अर्धगोले को हटा के जो आयतन मतलब जूस आएगा वो आपका क्या है? वास्तविक आयतन। इधर सुनो, यदि एक गिलास, जिससे गिलास की धारिता, धारिता मतलब आयतन, उसमें कितना आप जूस भर पा रहे हो, वो है धारिता। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेमी थी, यानी इस गिलास की जो हाइट है वो कितनी है? 10 सेमी। तो गिलास की आभासी धारिता, यानी कितना आभास हो रहा है आपको? एक तो वो आयतन, तथा वास्तविक धारिता यानी एक्चुअल आकर मतलब उसमें कितना जूस आता है, वो आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। और पाई का मान कितना लेना है? 3.14 लेना है, ठीक है। इधर सुनो, जूस के गिलास की ऊंचाई h बराबर कितनी है? 10 सेमी, यही है ना। यहाँ भी गिलास है। गिलास का व्यास 2r, देखो व्यास को वैसे d से भी प्रदर्शित करते हैं, पर मैं यहाँ हर बार 2r से प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है ना। कितना है वो? 5 सेमी। बाकी त्रिज्या, फिर त्रिज्या कितनी आ जाएगी?
ये इस वजह से क्योंकि 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, इस वजह से हम यहाँ 2r से प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है ना। 5/2 सेमी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2.5 सेमी इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। जूस गिलास की तली में अर्ध गोलाकार आकृति लगी है, तब अर्ध गोले का व्यास, तब अर्ध गोले का यानी वो अर्ध गोला है, उसका व्यास भी कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। और उसकी त्रिज्या अर्ध गोले की वो भी कितनी हो जाएगी, 5/2 सेमी। और उसको यूज लेने चाहें तो वो 2.5 भी ले सकते हैं। इधर सुनो, गिलास का आभासी आयतन, आभासी आयतन या आभासी धारिता भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे ओब्लिक करके लिख लो, आभासी धारिता। देखो गिलास है वो कैसा है, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 3.14, r 5/2, 5/2 इंटू h का मान कितना, 10। आ जाइए बात समझ में। 5 से 10 को कितनी बार काटा, 2 से 10 को 5 बार, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, 314 क्या लिख सकता हूँ मैं, 100, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 5/2। कट रहा है क्या कुछ, इधर सुनो, 25 से जो 100 है, 25 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, ठीक है ना। 25 से 100 कितनी बार कट गया, 4 बार। और 2 से जो 314 है वो कितनी बार कट जाएंगे, 157 बार, ठीक है। 2 से 314 157 बार इंटू कितना आ गया, 5 कितना आ गया, 4। इन दोनों को गुणा करके किसका भाग दे दो, 4 का। करो देखे जल्दी, ये क्या आ रहा है आपके, धारिता। गुणा किया तो कितना आया, गुणा किया तो, या नहीं किया अभी, 785/4 भाग दिया गया, कितना आएगा, 196.25 सेमी क्यूब। यानी उस गिलास की आभासी धारिता कितनी होगी, 196.25 सेमी क्यूब। अब इसमें से क्या आयतन, देखो ये तो थी आभासी, यानी आपको इतना लग रहा है कि इतना जूस आएगा, पर इतना नहीं आएगा क्योंकि ये अर्ध गोलावर लगा है। तो इसके आयतन को माइनस करेंगे, जो वास्तविक आयतन होगा। यहाँ तक उतारो, फिर आगे करते हैं।
उतार लिया नहीं ये? चलो अगला सवाल करते हैं, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 सुनो क्या कह रहे थे, पढ़ो। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, यानी एक ठोस खिलौना है जो किस आकार का है? अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है। यानी उस जो अर्धगोला है उस पर कौन आरोपित है? लंब वृत्तीय शंकु। देखो ये जैसे अपन वो कह रहा है वैसे बनाए, तो ये क्या है? एक अर्धगोला, ठीक है। इस पर एक कौन आरोपित है? एक शंकु आरोपित है, ठीक है। लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई, यानी वो इस शंकु की जो हाइट देखें तो वो हाइट कितनी है? 2 सेमी। यहाँ तक इसकी कितनी हाइट है? 2 सेमी। और आधार का व्यास, इसका आधार का व्यास कितना है? ये कितना है? आधार का व्यास 4 सेमी है। ये व्यास कितना है? 4 सेमी। यानी उस शंकु का व्यास भी कितना हो गया? 4। उस अर्धगोले का व्यास भी कितना हो गया? 4। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यानी इस खिलौने का क्या ज्ञात करना है? अपना आयतन। आयतन कैसे निकालेंगे? शंकु का आयतन निकालेंगे और अर्धगोले का आयतन, दोनों का आयतन क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो खिलौने का आयतन आ जाएगा। यहाँ तक तो ये बात है। खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि, अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन है, अब क्या आ रहा है? एक बेलन है, पिक्चर में आ रहा है, और एक यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, यानी एक बेलन इस खिलौने के परिगत हो, परिगत मतलब इसके चारों ओर हो, ऐसा शब्द आपने अध्याय नंबर 10 में भी आया था, परिगत शब्द आया था वहां पे, ठीक है ना। वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज आया था ना, ऐसा शब्द। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, यानी इस खिलौने के चारों ओर क्या है? एक बेलन है। क्या है? बेलन। ये इस प्रकार एक क्या है? बेलन। यानी इस खिलौने को किस में रख दिया गया है? बेलन में रख दिया गया है। परिगत एक बेलन हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी देखो इसके चारों ओर क्या है? एक बेलन। तो अब बेलन का आयतन और एक खिलौने का आयतन अलग आए कैसे? तो उन आयतनों का अंतर निकालना है। तो बेलन के आयतन में से किसके आयतन को रिमूव करना पड़ेगा? खिलौने के आयतन, ठीक है। तो उनका क्या आ जाएगा? अंतर। तो दो क्वेश्चन है, एक तो खिलौने का आयतन अलग ज्ञात करना और इन दोनों स्थितियों के आयतनों का अंतर निकालना है। तो सुनो इधर, खिलौने में अर्ध गोले व शंकु का व्यास 2r से प्रदर्शित कर सकता हूं, और ये कितना हो जाएगा? 4 सेमी। और व्यास है तो फिर त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r बराबर 4/2 मतलब 2 सेमी, ठीक है। खिलौने में शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h वो कितनी है? 2 सेमी। आ जाइए बात समझ में। अब एक मिनट इधर बताओ मेरे को, जो अपन को इस बेलन का आयतन निकालना होगा आगे चल के, इस बेलन का आयतन निकालने का जो सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। देखो पाई का मान अपन को पता है, r क्या हो जाएगी? जो इस शंकु की जो त्रिज्या है, यानी इस अर्धगोले की त्रिज्या या फिर मैं शंकु की जो त्रिज्या है वही की किसकी त्रिज्या हो जाएगी? इस बेलन की। क्यों? क्योंकि इसके परिगत है, वो इसके टच हो रहा है। तो जो यहाँ का ये मान है वही किसकी हो जाएगी? तो अपन यहाँ लिख सकते हैं खिलौने के परिगत बेलन की त्रिज्या r, वो भी कितनी हो जाएगी? 2 सेमी, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया। परंतु ये बताओ इस बेलन की ऊंचाई क्या होगी? वो कैसे निकलेगी? बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी? यहां से यहां तक की हाइट तो शंकु के बराबर, और यहां से यहां हाइट ये इस अर्धगोले की त्रिज्या की हाइट के बराबर। तो ये हाइट और ये हाइट जोड़ेंगे कैसे?
एक तो शंकु की हाइट और अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। तो तब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई देखो ये कैसे निकलेगी, शंकु की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की त्रिज्या। आ जाइए बात समझ में। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 और अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है 2। तो फिर इस बेलन की जो हाइट है वो कितनी आ गई 4 से। आपके पास सारे मान हो गए। अब अपन आयतन निकालते हैं। तो खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन। अब खिलौने का आयतन कैसे निकलेगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस किसका आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। ये होगा। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, मतलब 1/3 कॉमन आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे भी पाई, मतलब पाई भी कॉमन आएगा। यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ आर क्यूब, देट मीन्स आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बचा क्या एच और यहाँ से बचा आर, यही बचेगा। और हाँ सॉरी दो 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 तो बचेगा ऐसे ही, ये वाले 2 और एक आर बचेगा, 2r ये बचेगा। तो मान भर दो, 1/3 पाई का मान कितना है 3.14, तो ये 3.14। आर का मान कितना 2 × 2, ठीक है। एच का मान कितना, देखो शंकु का आयतन है ये, शंकु के आयतन वाली हाइट है ये, तो इस हाइट के लिए एच का मान कितना है शंकु की 2। वैसे ऐसा करो तुम, ये काम फिर गलती हो जाएगी नहीं तो। खिलौने में शंकु की ऊंचाई यहाँ पे क्या दे दो h2 है ना, तो h1 दे दो और इसको क्या दे दो h2 दे दो, नहीं तो गड़बड़ करोगे तुम। h1 ठीक है, शंकु के लिए क्या आएगी h1, तो h1 का मान कितना लिखा 2 प्लस 2r, r का मान कितना 2 ही है, कोई भी हो बेलन हो चाहे अर्धगोला 2 ही है। यहाँ तो बात समझे, इनको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा खिलौने का आयतन, आयतन बराबर तो 1/3 इंटू 314/100 लिख दो क्या, और 4 कैसे आए 2 × 2, और इधर का अंदर का मामला कितना आ जाएगा 2 और 2 दूनी 4, तो 2 और 4, 1 मिनट ऐसे ही करता हूँ। देखो ये 4 से 100 कितनी बार कटेंगे 25 बार, और 314 और नीचे 3 है ही सही, और ये कितने आ गए, ये 4 से 100 कितनी बार कट गए 25 बार, और ये दोनों गुणाओं जुड़ के कितने हो गए 6। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब इधर सुनो, 314 3 से 6 कितनी बार कटेंगे 2 बार बटे 25। अब इनका 314 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना है कि 628 बटे कितना 25। ये किसका आयतन आ जाए, भाग दो, और ये आयतन किस में आएगा सेमी क्यूब में। यहाँ तक उतारो, कितना 25.12 सेमी क्यूब, ये किसका आयतन आ गया खिलौने का आयतन। अब अपन को क्या करना, बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर, तो बेलन के आयतन में से खिलौने का आयतन माइनस कर देंगे, तो उसका आयतन आ जाएगा। उतारो यहाँ तक, यहाँ तक उतार लिया ना। अब आगे करते हैं। देखो आगे वो पूछ क्या रहा है कि बेलन व खिलौने के आयतन का अंतर, ठीक है, तो उसको करते हैं। देखो अगर किताब में देखोगे ना, तो किताब वाले ने इनको नाम वगैरह दे रखा है, पूरे इसको नाम से कर रखा है सारा, अपने से नहीं कर रहे हैं ना। इधर सुनो क्या लिखेंगे, बेलन व खिलौने के
आयतन का अंतर। देखो किताब वाले ने लिख रखा है कि वांछित आयतन, वांछित आयतन का मतलब जो आवश्यकता है, जो चाह रहा है वो वाला आयतन, ठीक है ना, जिसकी आवश्यकता है। वांछित आयतन, देखो बेलन व खिलौने के आयतन का अंतर, तो कैसे निकलेगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस किसका आयतन, ये उतार लिया ना, बेलन का आयतन माइनस किसका आयतन, खिलौने का आयतन। अजय बात समझ में, बेलन का आयतन वही क्या, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस खिलौने का आयतन कितना, 25.12, ठीक है। तो पाई का मान वही 3.14, आर का मान कितना है 2 इंटू 2, ये एच 2 है, तुम्हें याद हो तो कौन सी एच है, बेलन का है, तो बेलन वाली एच है, तो वो एच टू है, एच का मान कितना है यहाँ पे 4, माइनस 25.12, ये तो हो जाएगा 314/100 कर दूं, इंटू 4 माइनस के 25.12, ठीक है। 314 बटे कितना, देखो ये 4 से 25 कितने, 100 कितनी बार होंगे, 25 बार, और ऊपर अभी कितने बाकी हैं 4, माइनस 25.12, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 314 को 1256 बटे कितना 25 माइनस का 25.12, जब आप इसमें भाग दोगे ना तो कितना आएगा, 50.24 आएगा जहां तक मुझे लगता है। तो 25 पंजे 125, फिर 0 लगेगा, 25 2 50, हाँ यहाँ तो ये आएगा, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि आंसर देखोगे ना तो वो आ रहा है 25.12। अब देखो 50.24 में से किसको घटाओगे, 25.12 को, तो फिर कितना आएगा ये 25.12 सेमी क्यूब, यानी इन दोनों खिलौने व बेलन के आयतनों का अंतर कितना आएगा, 25.12 सेमी क्यूब। अजय बात समझ में, ठीक है। यहाँ तक ये इधर का उतार ही लिया था तुमने, ठीक है, यहाँ तक उतारो। इसके बाद भी तो सुनो, तुम्हारे कल से मतलब अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम है, तो जो अगली क्लास है ना, तुम्हारे मैथ्स का एग्जाम कितने तारीख को है, 24 को, 23 के तुम्हारे सोमवार को जाने कहीं का अलग ही एग्जाम है, 22 की छुट्टी है, तो 22 को अगली क्लास कब होगी आपके, 22 को, और 22 को क्लास होगी जो आपके जो अब तक पढ़ा है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाऊंगा, उसकी क्लास होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर 22 को मिलते हैं, कल नहीं मिलते हैं, 22 को मिलते हैं।